एक नशीले आंखों वाले दुकानदार की कहानी। सोहनपुर नाम का एक स्थान था जहाँ पर बहुत सारी दुकानें थीं। सभी दुकानें बहुत अच्छी चलती थी। वहीं पर एक मिनी मार्केट था जिसमें एक भोला नाम के व्यक्ति की दुकान थी। उसकी दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आता था। उसकी दुकान पर एक मुसलमान नौकर भी काम करता था। वह मुसलमान नौकर भी उसी की तरफ देखता रहता था क्योंकि उसकी आंखें देखकर किसी को भी गुस्सा आ जाता था। उसकी दुकान पर सामान तो बहुत था लेकिन कोई भी ग्राहक नहीं आता था, जिससे कि वह थक जाता था और वहां से अपने घर की ओर निकल जाता था। वह घर इसीलिए आ जाता था क्योंकि उसके दुकान पर एक नौकर भी था, इसीलिए वह घर पे चला जाता था खाना खाने के लिए। जब भोला अपने घर पर खाना खाने के लिए जाता था तो उसका नौकर उसके दुकान की देखरेख करता था, लेकिन उसके समय पर भी कोई भी ग्राहक नहीं आता। दोपहर के 1 बज जाते हैं। वह दोपहर में घर से अपने दुकान पर आता है लेकिन दुकान पर कोई भी ग्राहक नहीं देखता तो वह बहुत दुखी हो जाता है। दुखी मन से भोला बोलता है, अरे फैजन, कोई ग्राहक आया था तेरे समय पे कि नहीं आया था? आज किसी से कोई टोटका वगैरह पूछ कि हमारी दुकान पे ग्राहक क्यों नहीं आते हैं। फैजन को उसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आती है। वह मन ही मन बोलता है, कभी अपना सिर देखा है इसने? नारियल का झाड़ लगा के बैठा है और कह रहा है कि टोटका बता, टोटका बता। मालिक, टोटका वोटका कुछ नहीं होता है। अगले दिन भी उनके साथ ऐसा ही होता है। कोई भी ग्राहक उनकी दुकान पर उनकी शक्ल तक देखने के लिए नहीं आता है। वह इतना इंतजार करते हैं। 3 बज जाते हैं। तभी उनकी दुकान के सामने से एक लड़की गुजरती है। वह उनकी दुकान पर ही सामान लेने के लिए आती है। वह दोनों सोचते हैं कि आज तो हम सामान देकर ही रहेंगे। आइए आइए बहन जी, हमारी दुकान पे तेल से लेके शैम्पू तक की सभी चीजें मिलती हैं। बताइए आपको क्या चाहिए, हमें बताइए। पहले तो हमें ये बताइए कि ये आदमी हमें घूर क्यों रहा है? ये देखिए आप ही। ए मिस्टर, ऐसे क्यों घूर रहे हो? ये चाटा पड़ जाएगा ना, थोड़ा सुझा दूंगी। माफ कीजिए बहन जी, लेकिन इनकी आंखें ऐसे ही हैं बचपन से। आप सामान बताइए, आपको क्या चाहिए, मैं देता हूँ आपको सामान। इनसे क्या है? अरे बहन जी रुकिए तो सही, जरा सामान तो लेते हुए जाइए, मैं देता हूँ आपको सामान। एक ग्राहक आया, वो भी चला गया। फैजन को अपने मालिक की शक्ल देखकर बहुत गुस्सा आती है क्योंकि उसके मालिक ने कहा था कि तू यदि कस्टमर को सामान देगा तो ही तेरी तनख्वाह मिलेगी। अब इस बात में फैजन की क्या गलती थी जब उसके मालिक की आंखें ही ऐसी थीं। यह सब कहकर वह अपने घर की ओर निकल जाता है क्योंकि वह बैठे बैठे थक गया था आज भी, और उसे खाना खाने के लिए भूख भी लग गई थी, इसीलिए वह घर पर खाना खाने के लिए निकल जाता है। तभी उसे अचानक से उसका एक पुराना दोस्त दिखाई देता है। वह दोनों एक दूसरे के पास आ जाते हैं। अरे भोला, आज तो तू बड़ा दिन बाद दिखा है। वह दोनों बहुत दिनों बाद दिखे थे, इसीलिए बहुत खुश होते हैं। अरे सोहन, बहुत दिन से कोई ग्राहक नहीं आ रहा है, क्या करूं? मेरी आंखें देखकर कोई ग्राहक रुकता ही नहीं है मेरी दुकान के पास। तेरी पहले तो आंखें ऐसी नहीं थी, अब कैसे हो गई तेरी आंखें ऐसी? मुझे लग रहा था कि अब तो तू बड़ा अमीर आदमी बन गया होगा। बचपन में तो बड़ी बड़ी बातें करता था कि मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, मैं अपना व्यापार खोलूंगा बहुत बड़ा, मेरा व्यापार बहुत आगे जाएगा, मैं बाजार में बहुत बहुत नाम कमाऊंगा। हाँ यार, क्या करूं अब? मुझे क्या पता था कि मेरी आंखें देखकर सभी लोग मुझसे ऐसे दूर हो जाएंगे, ना ही कोई ग्राहक आएगा और ना ही कोई मुझसे ठीक से बात भी करेगा। तू ही बता क्या करूं मैं। और ये तेरे उजड़े चमन बालों को क्या हो गया है? पहले तो तेरे बाल ऐसे नहीं थे। ये राक्षसों जैसे बाल कर रखे हैं तूने। डराता है तू ग्राहकों को, इन्हें कटवा लेना। मेरे जैसे बाल रख छोटे छोटे, ये क्या कर रखा है? हुस लग रहा है। हाँ यार, तू सही बोल रहा है, तेरे जैसे ही बाल कटवाऊंगा मैं, बहुत छोटे छोटे। मुझे भी नहीं अच्छे लग रहे अपने बाल अब तो। शायद तेरे जैसे बाल कटवा कर और नए नवेले कपड़े पहन कर आऊँ, तब मेरे पास कोई ग्राहक अच्छे अच्छे आएँ शायद। भोला का दोस्त उसे समझाता है कि तू अपने बाल कटवा ले। भोला भी सोचता है कि हाँ, मैं कटवा ही लूँगा। तू अगर ऐसा करेगा ना तो तेरे पास 100% ग्राहक आएंगे। हाँ भाई, मैं अब ऐसा ही करूँगा, तेरी सलाह मानूंगा। और बता, तू कहाँ जा रहा था वैसे? वह उसे कोई आंसर तो नहीं देता है।
लेकिन उसकी शक्ल देखकर मन ही मन हंसता है और वहाँ से जाने के लिए करता है, क्योंकि वह कोई आम इंसान नहीं था, वह स्वयं इंसान के रूप में भगवान आए थे। ऐसा कहकर वह दोनों वहाँ से चले जाते हैं। विष्णुदेव भी बहुत खुश होते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कर्म करते रहना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए और अपने व्यापार के समय में अपनी वेशभूषा का विशेष ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।